प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमो नमस्तुते। और आज के पाठ्यक्रम में हम चलते हैं तृतीय पाठ क्रिया कुतूहलम। क्रिया कारक कुतूहलम, क्रिया के बारे में हमको उससे संबंधित श्लोक है। और आगामी 1 सितंबर से आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा होना है, उसके लिए पाठ्यक्रम है। और इसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये आएंगे क्रिया कुतूहलम, लघु परिवार एवं सुभाषतानी और अभ्यर्थनम पाठ, और जितना व्याकरण पढ़ाया गया है उसी से संबंधित परीक्षा होगा। और ये जो परीक्षा होगा 50 अंकों का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना बेटा। आज ये पाठ्यक्रम चलते हैं, समय के आधार पर उसको जल्दी करना है। और चलते हैं तृतीय पाठ, पृष्ठ क्रमांक 16। मेरे ख्याल से सभी ने पुस्तक निकाल लिए हैं। और तृतीय पाठ क्रिया कारक कुतूहलम, क्रिया और कारक का। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। ज्ञान होना चाहिए भाषा का। और वाक्य रचना, वाक्य है, उसकी रचना में कारक और क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। सर्वाधिक क्रिया और कारक का जो संबंध होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाषा का ज्ञान गंभीर ज्ञान के लिए क्रिया कारक और क्रियापदों का पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। जिस समय आपको कारक और क्रिया विभक्ति बताया गया था, जैसे श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम, है ना, चतुर्थी विभक्ति, लेकिन वहां पर अर्थ क्या ले रहे हैं, द्वितीया। इस प्रकार से आपको बताया गया है। तो क्रिया कारक उसको विशेष ध्यान देना है, याद करना है। और अनेक नियम है। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के जितने भी काल है, संस्कृत में 10 कालों को बताया गया है। प्रश्न पद, आत्मनेपद पद, ये 10 दोनों पद है। कालों का जो 10 काल तो होते हैं, लेकिन उसमें हमने प्रमुख 5 काल जो प्रचलित है उसी को पढ़ाया गया है। तो उसको जितने भी धातु और उसके प्रत्यय उसको याद करने अनिवार्य बेटा। आज पता चल जाएगा कि आपने कितना अध्ययन किया है, कारक ने कितना याद किया है, कारक ने कितना याद किया है, वो अनुवाद के आधार पर चलते हैं। और भाषा के ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात उसके लकारों का भी ज्ञान भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के जो 7 श्लोक हैं प्यारे बच्चों, 7 में कारक और विभक्ति का प्रयोग समझाया गया है। और अंतिम जो 5 श्लोक के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। चलते हैं, बहुत सुंदर ढंग से ध्यान पूर्वक सुनेंगे बेटा। सामने किताब होना चाहिए। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतः। भावार्थ क्या है? उद्यम माने परिश्रम, साहस हिम्मत, धैर्य धीरज, बुद्धि यानी ज्ञान, शक्ति बल और पराक्रम। कितने हो गए? 6। सडेते यत्र वर्तन्ते, ये जहां 6 होते हैं, तत्र माने वहां पर कौन करते? देव माने देवता, सहायक कृत मतलब सहायक होते हैं। पुनः सुनेंगे। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 जहां होते हैं वहां देवता हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। पहला हो गया। दूसरा, विनियो वंशम आख्याति, विनियो वंशम आख्याति देशम ख्याति भाषितम संभ्रमा स्नेहम आख्याति वपु ख्याति भाषण। भावार्थ क्या हो गया? विनय, विनय मतलब नम्र भाव। वंशम आख्याति, आपके जो विनय है, नम्रता का जो गुण है, उससे किससे पता चलता है? आपके वंश का पता चलता है, ये किस खानदान का है, ये भड़बड़ करता है, बड़बड़ करता है,
ये किसे पता चलता है? आपकी जो व्यवहार है, विनय है। विनय न मानव जल हिजड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सगोपस भय बिन होई न प्रीति। सुंदरकांड रामचरितमानस का है ना। तो ये विनय से क्या पता चलता है? आपके वंश का पता चलता है। ये वंशमाख्याति विनय से आपके वंश का पता चलता है। देशम ख्याति भाषितम, और भाषा है, जैसे हमारी भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो हम कहाँ के रहने वाले? स्वाभाविक छत्तीसगढ़ के। बिहारी बोलते हैं तो बिहार का रहने वाले हैं। तेलुगु एंड रहे है ना, बोलते हैं ना, तो तेलुगु, तो आप उसकी भाषा को जान जाते हैं कहाँ के रहने वाले हैं। तो भाषा से किससे पता चलता है? देश का पता चलता है, राज्य का पता चलता है। संभ्रम स्नेह आख्याति, संभ्रमम मतलब हड़बड़ी, उद्वेग, हड़बड़ गड़बड़ करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? स्नेह प्रेम का पता चलता है। वपु आख्याति भोजनम, और शरीर को देख करके उसका भोजन पता चल जाता है। ये कितने खान, जैसे मोटा सा जाए बहुत ज्यादा खाता होगा। हाँ, वाईफाई, हाँ चलते हैं, थोड़ा व्यवधान हो गया था, आप समझ गए होंगे। चलो पुनः से लेंगे। विनय से किसका पता चलता है? वंश का पता चलता है। बोली या भाषा से देश के बारे में पता चलता है या किस राज्य का है। और उद्वेग से स्नेह का स्तर पता चलता है, कितना प्रेम कर रहे हैं। जैसे क्रोधी स्वभाव है, सीधा बैठ कहते हैं, यानी आप क्रोधी स्वभाव के, अरे यार ठीक है बैठना यार, पढ़ाई हो रही है। तो ये विनय, इससे पता चलता है, स्नेह से पता चलता है। और वपु आख्याति भोजनम, वपु मान होता है शरीर को देखकर उसका भोजन का पता चलता। अरे दुबला पतला कितना खाएगा? थोड़ा सा 2 रोटी खाएगा। मोटा शरीर अरे ज्यादा खाएगा, 10 रोटी खाएगा। ये चलता है। पुनः सुनेंगे। विनय से वंश का पता चलता है। बोली या भाषा से देश का पता चलता है। उद्वेग से स्नेह का पता चलता है। और शरीर से भोजन का पता या ज्ञान किया जा सकता है। तीसरा चलते हैं। मृगा मृगैः संगम अनुवंजंती, गावस्य गोभी स्तूर गास्तूरंगैः, मूर्खास्य मूर्खः सुधीः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु। मृग, मृग मतलब हिरण, और गाय माने गाय, ठीक है ना। जो समान स्वभाव, जैसे मैं शिक्षक से संबंध हम, तो मेरा अधिकतर जो साथी होंगे पढ़े लिखे लोगों से होगा। अनपढ़ है तो अनपढ़ लोगों का होगा। भेड़ बकरी चराने वाले हैं वो उन्हीं का, यानी समान स्वभाव वाले या लगाव वाले, मित्रता का भाव से पता चलता है। जैसे मृगा, मृगा माने हिरण, हिरण के पीछे चलता है। गावा, गाय, गाय के पीछे चलता है। अनुवंजंती मतलब पीछे चलता, अनुमान होता पीछे, उपसर्ग है बेटा, इसको देखेंगे वो अनुवंजंती पीछे चलता है। और घोड़ा है, घोड़ा के पीछे चलता है। अश्वमन घोड़ा है। और मूर्खा, मूर्ख से मूर्ख, मूर्ख के पीछे चलता है। और जो बुद्धिमान, सुधी है, सुधी मतलब होता है बुद्धिमान, ये सुधी है बुद्धिमान। सम्मोहम अज्ञान, अज्ञान है ना। पुनः सुन लेंगे। समान स्वभाव एवं लगाव वश मित्रता भाव से हिरण, हिरण के पीछे, गाय, गायों के पीछे, घोड़ा, घोड़ा के पीछे, और मूर्ख, मूर्ख के पीछे, बुद्धिमान और बुद्धिमान के पीछे चलता है, यानी उनका अनुसरण करता है। ऐसा विद्वानों का मत है। अब चलते हैं चौथा, बहुत सुंदर है, इसको नवीं पढ़े हैं। विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनम, खलस्य साधो विपरीत वेदम, ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। नवीं पढ़े हैं, इसका संस्कृत से बड़े। दुष्टों की जो विद्या है विवाद के लिए होता है, धन मद के लिए होता है, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। इसके ठीक विपरीत साधुओं की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है,
बल सहायता के लिए होता है। पुनः सुन लेंगे, दुष्टों, पुनः विद्या विविधाय, विद्या मतलब ज्ञान, विवादाय माने विवाद के लिए, धनम धन, मदाय अहंकार के लिए, मद के लिए होता है। किसकी विद्या? दुष्टों, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होता है, झगड़ा के लिए होता है, तकरार कर लिए, तर्क वितर्क करते हैं। धन है वो अहंकार जताने के लिए होता है, अहंकार के लिए। और ज्ञान शक्ति है, बल है, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधुओं के पास जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, और जो बल है, ताकत है, वो सहायता के लिए होता है या रक्षा करने के लिए होता है। ये हुए चौथा। पांचवा चलते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धि भ्रंशात प्रणश्यति। अर्थ क्या होगा? क्रोधात माने विभक्ति लगा हुआ है, क्रोधात, इसके पहले विवादाय, धनाय, मदाय, यह चतुर्थी है। ये क्रोधात पंचमी है। पंचमी का चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो क्रोधात माने क्रोध से, भवति माने होता है, सम्मोहा अज्ञान, क्रोध से क्या होता है? अज्ञान होता है। और सम्मोहात स्मृति विमर्मा, और क्रोध से जो स्मृति मतलब याददाश्त होता है वो नष्ट हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि, और स्मृति याददाश्त नहीं होता है, बुद्धि नहीं काम करता है, तो क्या हो जाता है? बुद्धि नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश हो जाता है तो मनुष्य मर जाता है, प्रणश्यति, उनका प्राण नष्ट हो जाता है। पुनः सुन लेंगे, क्रोधात, क्रोध से अज्ञान होता है, और अज्ञानता से स्मृति याददाश्त है वो नष्ट हो जाता है, और स्मृति याददाश्त नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने से प्राण का नाश हो जाता है। पंचमी विभक्ति। अब षष्ठी में देखते हैं, अलसर से कुतो विद्या, छठवा, अलसर से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। पुनः सुन लेंगे, अलसर से माने आलसी व्यक्ति को, कुतो माने कहां, विद्या माने विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहां। दूसरा शब्द अविद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो धन कैसे कमाएगा जब ज्ञान ही नहीं? तो ज्ञान है तभी वो काम कर, नहीं यार आज खाली पीली चल रहा है तो काम कर लेते हैं, 2 पैसा मिल जाएगा। ये तो कोरोना वायरस से पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, तो धन कहाँ से आएगा? तो आपके पास ज्ञान होगा, अरे यार मैं खाली पीली बैठा हूँ, कुछ काम करूंगा तो मुखिया मुख सोचा ही, खान पान हुई, पाले पोषे शकल, तुलसी से ही तक विवेक, यानी परिवार को चलाना है तो आपको धन की व्यवस्था करना है। इसी प्रकार से आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अधनस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं तो मेरे साथ कौन आएगा, और जिनके पास पैसा है इसके पास जाने से अरे कम से कम नाश्ता से खिलाएगा, यानी लोभ होता है। तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसको, उसका कोई मित्र नहीं है, और जिसको मित्र नहीं है, जिसका कोई मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ, अमित्र से कुतो सुखम, जिसके मित्र नहीं है उसको कोई सुख नहीं है। ये छठों के साथ में चलते हैं, शैले शैले माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, साधो ही सर्वत्र न चंदनम वने वने। शैले शैले माने पर्वत में, सभी पर्वत में माणिक्यम मणि नहीं होता, सभी पर्वत में मणि नहीं होता है, और मौक्तिम न गजे गजे, और सभी हाथी, गज माने होता हाथी, गज माने होता 36 इंच का एक गज होता है, एक माप भी होता है ना। तो मौक्तिम ना गजे गजे, और सभी के हाथी के मस्तक पर मोती नहीं मिलता, और साधो नहीं सर्वत्र, सभी जगह सज्जन पुरुष मिलेंगे क्या? नहीं, वो तो अरवाह दरवाह लोग मिल जाते हैं। तो ये है साधो ही न सर्वत्र, सभी जगह संत नहीं मिलते हैं, साधु नहीं मिलते, और चंदन न वने वने, और वन मन होता है जंगल में, सभी जंगलों में चंदन का वृक्ष नहीं होता। पुनः सुन लेंगे, सभी पर्वत में मणि नहीं होते, सभी हाथी के मस्तक पर मोती नहीं मिलता, और सज्जन पुरुष सभी जगह नहीं होता, और चंदन सभी
सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता। ये हो गया। अब चलते, बहुत सुंदर स्वभाव है। 8वां है पाप निवार्यति योजते विज्ञान। पाप निवार्यति योजते हिताय गुह निगृहति गुणान प्रगटति करोति। पुनः सुन लेंगे। पाप निवारती, पाप को रोकता है। हम दोस्त, हमारे जो दोस्त है, हम गलत मार्ग में चलते हैं, रुक जाओ, गलत है, तो सज्जन मित्र होते हैं, वो क्या करता है, पाप करने से हमको रोकता है। योजते हिताय, और हित कार्यों में लगाता। हित माने, अरे हित माने भलाई जी, हाँ भलाई। गुह, गु मतलब गूढ़वाद। निग्रहाति गुणान, और गुप्त बातों को छुपाता है, और हमारे जो गुण हैं उसको प्रकट करता है। और अच्छे मित्र करते हैं। अच्छे मित्र पाप करने से हमको रोकता है, हित कार्यों में लगाता है, और हमारे जो गुप्त बातें उसको छुपा कर रखता है, और हमारे जो गुण हैं प्रगति करोति, हमारे गुणों को प्रकट करता है, ना सबके सामने कहता है फलाना अच्छा है, वो ठिकाना अच्छा है। आपगतम, आपद मतलब विपत्तियों को, जो बाधा आते हैं उसको दूर कर देता है। जहाति ददाति काले, पुनः सुनेंगे। हमारे जो मित्र होते हैं पाप करने से रोकता है, हित कार्यों में लगाता है, और अपने मित्रों की जो गुप्त बातें हैं उसको छुपा कर रखता है, और गुणों को वो प्रकट करता है। यहां तक समझ में आ गया। और विपत्ति के समय में साथ देता है, और विपत्ति में पड़े हुए मित्र की दुख भगाता, दूर करता है। और ये नहीं कि अरे विपत्ति पड़ गई छोड़ दो इसको, मरने दो, और चले जाते हैं। और जानते हैं ना, विपत्ति में छोड़ करके वो भागता नहीं है। विपत्ति किसी में भागता नहीं। समित्रणम लक्षणम इदम प्रवहंति संता, ऐसे संत लोग मित्रों के लक्षण बताए गए हैं। ये हो गया। प्रश्न भी बनता है अच्छे मित्र के कौन कौन से लक्षण है, तो पूरा बताया गया, उसको देखेंगे। अब चलते हैं 9वां। निदंतु नीति गुणाहम, निदंतु माने निंदा करे, नीति गुणाहम, नीतिवान ज्ञानवान यदि वा स्तवंती लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तुम युगांतरे वा न्यात पथः प्रविचलन्ति पदम नाधीराः। पुनः सुनेंगे। जो विद्वान लोग क्या करते हैं, निंदा करें, हमारी कोई निंदा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वा स्तुति, अथवा हमारी प्रशंसा करते हैं। विद्वान लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। लक्ष्मी समावेशितु, लक्ष्मी आए अथवा चले जाए, लक्ष्मी चले जाए। अथेष्टम, यथेष्टम माने इच्छा पूर्वक, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार वो चली जाए। अद्येव, अद्य माने आज, एव माने ही, आज ही, मरणमस्तु आज ही मरे, या युगांतरे वा अथवा कई युग के बाद मरे। न्यायात पथा विचलंती, जो न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। कौन लोग? पदम नाधीरा, धीरवान होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कभी विचलित, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। पुनः सुनेंगे। जो विद्वान लोग निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो या कई दिनों के बाद या युगों के बाद मृत्यु हो। धीरवान पुरुष न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। हो गया। और 10वां चलते हैं। अपठक, ये जो काल रचना के अंतर्गत आते हैं। आ लगा है भूतकाल है ना। अम व मामूलुक्तम का ताम आंगी भूतकाल का प्रत्यय। अपठक यो अखिला विद्या, यो माने जो, अखिल माने संपूर्ण, विद्या माने विद्या। जिसने संपूर्ण विद्या को पढ़ा है, जिसने संपूर्ण विद्या को पढ़ लिया है। कला सर्वा अशिक्षित, कला मतलब ज्ञान, सर्वा माने सभी, अशिक्षित मतलब सीखा। जिसने संपूर्ण कलाओं को सीख लिया है। अज्ञानात, जो जानने योग्य है उसको सबको जान लिया है, समझ गया है। अज्ञानात
सकले वेद्यम, जिसने संपूर्ण विद्या को जान लिया है। सब योग्यतमो नरा, वही श्रेष्ठ पुरुष है। ना सुन लेंगे, जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है, जिसने समस्त क्रीड़ाओं को सीख लिया है और जितने जानने योग्य है, सबको जानकारी कर लिया, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बातों को जान लिया है, वही सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, मनुष्य है। 11वां, दृष्टि पूतम निषेध, देखकर मतलब सोच समझकर हम अपना कदम को रखना चाहिए। पुनः सुनेंगे, दृष्टि पूतम निषेध पादम, अच्छी तरह से भली भांति से सोच विचार कर हम अपना कदम को उठाना चाहिए। वस्त्रम पूतम जल पीत, और पानी को छान करके पीना चाहिए। बरसात के मौसम में थोड़ा कुनकुना पानी पीना चाहिए, ये नियम कहता है। तो पानी को छान कर पीना चाहिए। पहले क्या होता था, जैसे कुआं से पानी लाते थे तो उसको कपड़े से छान कर लाते थे। आजकल नल में पाइप में कपड़े को डाल देते हैं, पानी ये होना चाहिए। तो पुनः लेंगे, दृष्टि पूतम निषेध पादम, अच्छी तरह सोच विचार करके अपना कदम रखना चाहिए। और वस्त्र से छने हुए जल को पीना चाहिए। सत्यम पूतम वदित, और सत्य वचन हमको बोलना चाहिए। वाणी को मना पूतम समाचारित, जो सबको मन को पवित्र कर दे, ऐसी भाव होना चाहिए। और अंतिम चलते इसको एक बार और सुन लेंगे, मनुष्य को अच्छी तरह से सोच विचार करके कदम रखना चाहिए। वस्त्र से छने हुए जल अर्थात पवित्र जल को पीना चाहिए। शुद्ध सत्य से शुद्ध वाणी बोलना चाहिए। वाणी ऐसे बोलिए, मन का आप को बोलते हैं ना, ये है। और बोलना चाहिए, और पवित्र मन से भली भांति से व्यवहार करना चाहिए। मना पूतम समाचारित, पवित्र सबको अच्छा लगे इसकी बात। अब 12वां चलते हैं, जो बहुत है, रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुबह, आज रात होगी, फिर क्या होगा, सुबह होगी। रात्रि चली जाएगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुबह होगी। और भास्वान विदेश्यति, सूर्य उदित होगा। हर्ष्यति पंकजश्री, और कमल खिल जाएंगे। इतिथ्यम विचार विचरन्ति, ऐसा सोचते हुए कुसुम गते द्विरपे, हा हंता हंता नली गज उज्जारहा। ध्यान देंगे, जब तक सूर्य उदित होता है, भौरे पुष्प में मंडराते हैं, भौरे के बीच में वो बैठ जाता और पराग लेता, उसके रस को लेता है। इतना रस में डूबा रहता है बेटा कि उनको दिन का पता नहीं चलता और सूर्यास्त हो जाता है। और वो जो भौरा होता है, भोंगर छत्तीसगढ़ी में, वो उसी में बंद हो जाता है। तो वो विचार करते हैं, क्या कहते हैं, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, चली जाएगी, गमिष्यति चली जाएगी। और भविष्यति सुप्रभातम, और फिर सुबह होगी। फिर क्या होगी, सुबह होगी। भास्वन विदिति, भास्कर माने सूर्य उदित होगा, और कमल क्या हो जाएगा, हंसते हुए यानी खिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इत्यर्थम विचारते थे, ऐसा विचार कर रहे हैं, और खिल जाएगा, और फिर मैं वहां से भाग जाऊंगा। लेकिन क्या होता है अंतिम में, उसी में कमल दल में बाहर निकल जाऊंगा। इस प्रकार से कमल के दलों में स्थित भ्रम विचार करता है। लेकिन नीचे पंक्ति में क्या कहे, हाय हंता हाय विधाता, ये क्या दुख है। नलिनी गज उजागर, और उसी कमल के नाल को हाथी ने क्या कर दिया, रौंद डाला। तब फिर सूर्य कैसे होगा, जो नाल उसको निकल गया। अभी गांव में देखोगे खोखमा का फूल मस्त लगता है, बिल्कुल कमल की तरह। और उसी नलिनी को क्या करता है, हाथी रौंद डालता है। पुनः सुन लेंगे, रात बीत जाएगी, सुबह होगी, सूर्य उदित होंगे, कमल खिलेंगे, मैं पुनः उससे बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा विचार कर ही रहे थे। हाय रे विधाता, ये क्या हुआ, दुख की बात है कि उसी कमल को हाथी ने रौंद डाला। ये होता है भाव।
इस प्रकार से आज के क्रिया कारक कतूहल समाप्त होता है और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं जब भी सुनेंगे। जय हिंद।